मेरे प्रभु तू मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरी चमक के सामने दीपक जला के क्या करूं। शिक्षाएं मुझको दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। शिक्षाएं मुझको दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। ऐसा प्रबंध कीजिए, सेवा में ही लगा रहूं। मेरे प्रभु तू मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते आज के इस समय के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है, तेरी आशीषों के लिए, कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु। तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमारे जीवन में महान कार्य करता है, चमत्कार करता है, हमारे जीवन को सही दिशा देता है, इसलिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें अपनी कृपा के, अपने क्षमा के, अपने प्रेम के साक्षी बना, ताकि हम तेरा उदाहरण पूरे मानव जाति को दे सके और तेरे नाम का संदेश सबको सुना सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु की कृपा का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, प्रभु के प्रेम का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। प्रभु ने हमें आशीषों से भरपूर किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन मैं कुछ विचार कैसे हम लोग प्रभु के साक्षी इस संसार में बन सकते हैं, उस पर करना चाहता हूं। आपके साथ कुछ विचार बांटना चाहता हूं। हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं 1 अध्याय 8 वाक्य में कि हमें बताया गया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें ये आदेश देते हैं कि आप मेरे साक्षी बनेंगे। प्रभु हमें बताते हैं कि आप मेरे साक्षी बनेंगे, पूरे संसार में मेरे साक्षी बनेंगे, पूरी दुनिया में मेरे साक्षी बनेंगे। कैसे हम लोग प्रभु के साक्षी बन सकते हैं? हम लोग प्रभु के साक्षी सबसे पहले प्रभु के वचन पर ध्यान देकर, प्रभु के वचन को पढ़कर, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाकर, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करके और प्रभु के वचन पर अमल करते हुए हम लोग प्रभु के साक्षी बन सकते। जब हम लोग प्रभु का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, प्रभु के साथ हम मिलन करते हैं, प्रभु के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रभु को स्पर्श करते हैं, प्रभु के स्पर्श को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो हम प्रभु के साक्षी बनते हैं। जैसे संत योहन 3 अध्याय 11 वाक्य में हमें बताते हैं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी का हम साक्ष्य देते हैं। हालेलुया। हम किसी और बात का साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, जो प्रभु से हमने नहीं सीखी है उसका साक्ष्य हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब प्रभु के पद चिन्हों पर हम नतमस्तक हो जाते हैं और प्रभु के गुणों को, प्रभु के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम प्रभु के साक्षी बनते हैं। संत योहन के पहले पत्र में 1 अध्याय 1 से 3 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि संत योहन हमें बताते, हमने
उसे सुना, उसे अपनी आंखों से देखा, उसका अवलोकन किया, अपने हाथों से उसका स्पर्श किया। वह शब्द जो पिता ईश्वर का अनंतकालीन शब्द है, वह जीवन है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहां था और हम पर प्रकट किया गया है, हम उसके विषय में साक्ष्य देते हैं और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखें कौन कौन सी बातों में हम लोग प्रभु का साक्ष्य दे सकते हैं। सबसे पहले प्रभु के रहम का, प्रभु की दया का, प्रभु की करुणा का हम साक्ष्य दे सकते हैं। सेवा का, भलाई का, जब हम लोग सेवा के कार्य करते, भलाई के कार्य करते हैं, हम प्रभु के साक्षी बनते हैं। जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ एक हो जाते हैं, तब हम लोग प्रभु के विषय में साक्ष्य देते हैं। जब हम लोग अपने जीवन में सहानुभूति अपनाते हैं, और यही शिष्यता है। जब हम लोग रहम और क्षमा और प्रेम ये सब अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम लोग प्रभु के साक्षी बनते हैं। और यही शिष्यता है। शिष्यता क्या है कि प्रभु के वचन को हम सुने, प्रभु की शिक्षा को हम सुने और प्रभु की शिक्षा को हम लोग देखें, और प्रभु ने जो चमत्कार किए हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं और उस पर हम भी अमल करें। और जब हम लोग प्रभु की शिक्षा सुनते हैं, प्रभु हमें कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो, प्रभु हम कहते हैं एक दूसरे को क्षमा करो, प्रभु हमें कहते हैं एक दूसरे को दया दिखाओ, प्रभु हमें कहते हैं एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो, प्रभु हमें कहते हैं कि दूसरों पर दोष मत लगाओ, प्रभु हमें कहते हैं कि दूसरों की नग्नता को ढको, प्रभु हमें कहते हैं कि दूसरों को समझने की कोशिश करो, और प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु में एक हो जाओ। और जब हम लोग प्रभु में एक हो जाते हैं, स्वाभाविक है कि हम प्रभु के कामों को अपने जीवन के जरिए प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रभु के गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं। और जब हम लोग प्रभु के साक्षी बनते हैं, हमारा संघर्ष क्या है इस जीवन में? संघर्ष ये है कि हम जो इस अंधकारमय शक्तियां हैं उनसे हमें लड़ना है। संघर्ष उनके खिलाफ है, संघर्ष उनके खिलाफ है। और जब पवित्र आत्मा हम लोगों पर आ जाता है, तो हमें संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होती है, सामर्थ्य प्राप्त होता है, और शैतान के खिलाफ संघर्ष करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। और हम किसमें आगे बढ़ते जाएं, किसमें संघर्ष करते हैं? हम विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, विश्वास के बीज को बोने के लिए, विश्वास को फैलाने के लिए, विश्वास को पनप देने के लिए, विश्वास को पैदा करने के लिए हम लोग संघर्ष करें। और हमारा संघर्ष बुराइयों के खिलाफ है, अंधकार में शक्तियों के खिलाफ है, शैतान के खिलाफ है। हमारा संघर्ष जो है वह प्रभु के लिए है, विश्वास को ऊपर रखने के लिए है, ताकि हमारे जीवन में विश्वास पनपता रहे, आगे बढ़े, और हम विश्वास के साथ अपने इस लड़ाई को जीत सके। हम जो बुराई के काम है, पाप के काम है, उनमें सहभागी ना हो। हम लोग जो हमें प्रभु से दूर कर देता है उनमें सहभागी ना हो, क्योंकि जब हम उनमें सहभागी होते हैं तो तब हम लोग प्रभु के साक्षी कभी भी नहीं बन सकते हैं। यदि हम लोग सही रूप में प्रभु के साक्षी बनना चाहते हैं, तो हमें प्रभु का चाल चलन, प्रभु का चरित्र, प्रभु के मूल्य, प्रभु के गुण,
प्रभु के काम, प्रभु की शिक्षा अपने जीवन में हमें अपनानी है, प्रभु को अपनाना है, पूर्ण रूप से हमें प्रभु को अपनाना है। जब हम लोग प्रभु को अपनाते हैं तो हम सही रूप में प्रभु के साक्षी बनते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमें अपनी कृपा से भरपूर कीजिए ताकि हम कभी भी आपसे दूर ना हो जाइए, लेकिन तेरे जीवन के विषय में, तेरे चरित्र के विषय में, तेरे आचरण के विषय में, तेरे कार्यों के विषय में, तेरे चमत्कारों के विषय में, तेरे चिन्हों के विषय में इस संसार में साक्ष्य देते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे ही पवित्र नाम से, आमीन।